हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया आज पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो होंगे आपके क्लास 9th में और 8th में 7th में 10th वाले, ये सब लोग के लिए क्वेश्चंस जो भी पढ़ेंगे आज बड़े ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142x माइनस 120, ठीक ना। यानी इसका क्या करना है हमको, आपको गुणनखंड करना है। जब दो घात रहती, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, इस तरह से रहता तो आप इजीली कर लेते हो, तब आप इजीली इसका गुणनखंड क्या करते हो, कर लेते हो। लेकिन जब 3 घात आ जाती है, 4 घात आ जाती है, तब आपकी नानी याद आ जाती है कि अब कैसे करें। समझ रहे हो ना कि अब तो भारी एक समस्या हो गई भाई। अब किसका ले जाएं, गुणा करें, किसको तोड़ें, भारी समस्या बन जाती है। तो डरना नहीं है, आप अगर ऐसी समस्या है तो बहुत सही जगह पहुंचे हैं। ये आपका लक्ष्य अकेडमी का ऐसा प्लेटफॉर्म है, सारी समस्या दूर, ठीक ना। तो चलो देखो क्वेश्चन एक बार हम लोग री रिटर्न करते हैं। ठीक, अब देखिएगा भैया, हम लोग जब भी क्वेश्चंस करिएगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे ये 3 पावर से स्टार्ट हुआ, 4 से 5 से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जहां से स्टार्ट होगा, ठीक, वहां से आप क्या करोगे, स्टार्ट होगा और ऐसे चलता जाएगा, अंत में कांस्टेंट ऐसे मिल जाएगा कुछ न कुछ, ठीक है। कांस्टेंट मतलब नंबर कुछ मिल जाएगा। तो अब आप समझिएगा, जब ये नंबर मिल जाएगा, चाहे बराबर दिखा दो या नहीं दिखाओ, जब नंबर मिल जाएगा तो इसका क्या करोगे, आप लोग इसको डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, छोटे छोटे नंबर से आप डिवाइड करना शुरू करो। जैसे 120 है तो 120 किससे डिवाइड होगा, पहली बात तो 1 से डिवाइड होगा, प्लस माइनस दोनों से भी, तो इसका क्या होगा, प्लस माइनस 1 हो सकता है। समझ रहे हैं बात। 122 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक ना। चाहे -2 हो चाहे +2 हो, दोनों से डिवाइड होगा ना। डिवाइड मतलब भाग हो, तो प्लस माइनस 2 भाग, डिवाइड मतलब कट जाए। फिर उसके बाद 120 3 से 3 चौके 12, ये प्लस माइनस 3 से भी होगा। फिर 4 से 4 3 12, प्लस माइनस 4 से भी होगा। फिर 5 से भी होगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, प्लस माइनस 5 से भी होगा। फिर 6 से भी होगा, 6 दूना 12, यानी कि प्लस माइनस 6 से भी होगा। 7 से नहीं होगा, ठीक ना। 8 से, अगर 8 से करेंगे आप तो 8 इकन्नम 8, कितना बचा, 4 बन गया, 4 5 40, 8 से भी होगा। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे नंबर से मिल जाएंगे, ठीक। इनमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाले नंबर्स को आप इसमें रखोगे। अगर शून्य मिल जाता है तो वही क्या होगा, आपका गुणनखंड बनेगा। कैसे, आप समझिए। जिससे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120, ठीक। एक्स बराबर 1 रखने पर, ठीक ना, क्या एक्स बराबर 1 रखने पर, तो 1 का क्यूब माइनस, और ये है क्या, रखेंगे तो हमको शेषफल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, शेषफल। तो 1 का क्यूब माइनस 23, 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस का 120, ठीक भैया। तो अब देखिए 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस का 23, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 23 ही रहने वाला है, प्लस 142, 1 में मल्टीप्लाई करोगे 142 ही रहेगा, माइनस का 120, ठीक ना भैया। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप घटाओगे, कितना बचेगा, -22, प्लस का, इसको आप घटा दो, 2 में से 0, 2 4 में से 2 0, यानी कि हमने x बराबर क्या रख दिया, x बराबर 1 रखा ना इसमें,
तो ये x माइनस 1 इधर लाओगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। 1 इधर आएगा तो -1, उधर क्या बचा? 0। यही क्या इसका गुणनखंड है? बताओ, कोई दिक्कत? अगर कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। है कोई समस्या? हाँ नहीं ना, तो इस तरह से कर लेंगे ना। चलो ठीक, तो नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये क्या हुआ भैया आपका? एक गुणनखंड हमने क्या पाया इसका? x बराबर 1 पर, यानी कि x माइनस 1 एक पा गए। लेकिन अगर हमको आपको पावर यहाँ 3 है तो कम से कम 3 आपको गुणनखंड इसके मिलने वाले हैं। 2 पावर रहती है 2 मिलता है। तो आइए हम उन सबको कैसे निकालेंगे, इसको आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, या तो आप वीडियो देखने वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में नोट कर लेंगे, ठीक ना। चल देखो, अब इसको हमको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, आप चाहोगे तो इसी में से ढूंढ लोगे, मिलेगा इसी में आपको, लेकिन आप सबको रख रख करके ऐसे चेक करोगे तब तो ज्यादा टाइम लग सकता है। या आप चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। लेकिन देखो, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे ये एक्स क्यूब है, तो हम क्या कर दें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम ये करना चाह रहे हैं, जैसे ये 23 है ना, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स स्क्वायर कर सकते हैं नहीं? माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा तो 23 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 142 एक्स माइनस का 120। बताओ, कोई दिक्कत है ना। अब इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जैसे तोड़े वैसे इनको भी तोड़ो, जैसे उनको तोड़े वैसे 142 को भी आपको तोड़ना पड़ेगा। 142 कैसे टूटेगा? देखो, जैसे 22 है तो यहाँ 22 एक्स प्लस 120 एक्स, सही है। 120 22 142 माइनस का 120, तो एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 माइनस का 22 एक्स माइनस 1, ठीक। फिर उसके बाद प्लस 120 एक्स माइनस 1। देखो, एक्स माइनस 1 बनता चला जा रहा है ना। तो अब देखो, x माइनस 1, एक ब्रेक माइनस 1 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x माइनस 1 आप बाहर ले लोगे एक बार, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस का 120। अब सही, ठीक ना। तो अब आप ध्यान समझिएगा, x माइनस 1 ये तो बाहर पड़ा, अब इसका गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 120 है, 120 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने के बाद 11 आ जाए, और गुणा करो तो फिर से 120 आ जाए। जोड़ने पर 22 आ जाए और गुणा करो तो 11 आ जाए, ऐसे ही तो करते हो आप, 120 आ जाए। देखो पहले 120 है, नहीं समझ में आता आप ऐसे काट दो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 का कट कट, 2 कन्नम 2, 3 25। अब देखो, आप इसी में बनाना पड़ेगा आपको। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है प्लस 5 तिहाई 15, 15 8 22 और 15 8 120 बन गया, ठीक। ऐसे ही बनाया करो आप लोग। तो एक पदार्थ है, अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट नहीं बनेगा, दूसरा देखो इसी में बनेगा। जैसे 5 दूना 10, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 10 22, 12 दाम 120 बन गया, ठीक है। मिलेगा इसी में, बस आप दिमाग लगाओ बस। तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा? 10 प्लस 20 माइनस का जो है ये 10 प्लस 12 एक्स प्लस का 120। तो एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स माइनस प्लस माइनस 12 एक्स प्लस का 120 28 का। तो x माइनस 1, अब इसमें क्या करो, x कॉमन लोगे तो x बाहर हो जाएगा, तो x माइनस 10 माइनस 12 कॉमन लोगे तो x माइनस 10, ठीक ना। अब इसमें देखो x माइनस 1
x माइनस 10 x माइनस 10 दोनों में है तो कॉमन हो गया, बचा क्या x माइनस 12। तो टोटली आपका गुणनखंड क्या हो गया भैया, x माइनस 1 और x माइनस 10 x माइनस 12। ठीक, यही क्या है फाइनली आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो इसमें आपको थोड़ी समस्या हुई होगी, बस आपको दिमाग लगाना होगा कहाँ से कैसे करना है। ठीक, तो आप नोट करिए फिर आगे। हाँ तीनों आप आगे देखो, अभी तक केवल एक चेक किए थे, ये भी है ये भी है। अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप वहां से चेक करो कौन कौन सा रखने पर जीरो आ रहा है। ठीक, जैसे आप x माइनस 10 है ना, तो x माइनस 10 है तो x माइनस 10 बराबर जीरो करोगे, x बराबर 10, अभी x बराबर 10 इसमें रख दोगे जीरो आ जाएगा। जैसे x माइनस 12 है तो x बराबर 12 ये रखोगे जीरो आ जाएगा। ठीक, तो उसी में से आपको जिससे जिससे वो कट रहा है उसको रख रख करके चेक करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा गुणनखंड, इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो नोट करिए फिर आगे चलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए भैया। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, इसी टाइप का है, सिर्फ नंबर सेम है, बाकी क्वेश्चन यही समझो। एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस 120x प्लस का 12। ठीक, इसी तरह से आपको सेम लगाना है। इसमें आप पहले एक गुणनखंड ढूंढ लोगे, फिर ऐसे आप कर लोगे। ठीक, हाँ एक करो फिर आगे चलते हैं। अभी कर नहीं, होमवर्क यहाँ 12-20 है भैया, 120 नहीं। ठीक, हाँ नौ एक्स स्क्वायर। अब आपका भैया क्लास 9th के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये प्रश्नावली 2K। ठीक, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पहले बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का गुणनखंड है। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1। ठीक ना, ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है भैया माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस का 1। ठीक ना, सी ऑप्शन है आपका एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1 प्लस 1, एक्स प्लस वाई माइनस का 1। ठीक, डी ऑप्शन है आपका भैया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद एक्स माइनस वाई प्लस का 1 और एक्स प्लस वाई माइनस का 1। ठीक, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको चेक करना है इनमें से कौन सा इसका गुणनखंड। देखो पावर 3 है ना, तो पावर 3 है तो 3 गुणनखंड बनेंगे। अब इसमें से कौन सा है आपको पता करना होगा। कैसे आप जानेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे भैया, ऑप्शन मेथड अप्लाई करेंगे। ये होता है ऑप्शन मेथड, इसको आप करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, देखेंगे जो भी होगा, ऑप्शन मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम ऑप्शन ए से चलते हैं भैया। ऑप्शन ए में पहला क्या है, एक्स प्लस वाई ना, एक एक को चेक करेंगे। एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई बराबर 0 दिखाएंगे। ठीक, यानी कि एक्स बराबर माइनस वाई, एक्स बराबर क्या मिला, माइनस वाई। अब एक्स बराबर माइनस वाई जो है इसमें रखेंगे, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक बार लिख लेते हैं माइनस एक्स माइनस का वाई। एक्स के स्थान पर कितना, माइनस वाई, माइनस एक्स के स्थान पर माइनस वाई, माइनस वाई। तो ये 0 माइनस वाई प्लस वाई 0, फिर माइनस ये माइनस माइनस प्लस वाई माइनस का वाई बराबर 0। एक करने पर 0 मिल गया। केवल एक से बात नहीं बनेगी, लेकिन ये क्लियर हो गया कि एक्स प्लस वाई वाला होगा, एक्स प्लस वाई वाला होगा, यानी दूसरा नहीं होगा एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस वाई। समझे, समझ में बात ना। अब इन तीनों में से कोई है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन क्या है, इसी पहले में ही
एक्स प्लस वाई बराबर, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस 1 है बराबर 0 दिखाओ। ध्यान समझिएगा, समझ नहीं आ रहा है क्या? ध्यान देखोगे तो समझ, हम हर एक को क्या करेंगे 0 के बराबर दिखाएंगे। एक्स प्लस वाई वाला 0 के बराबर दिखाए, एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 के बराबर दिखाएंगे। तो एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, पूरा एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो इधर जाएगा तो माइनस वाई माइनस का, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस, चाहे कॉमन ले लो, ऐसे ना दो। अब इसमें क्या करो, इसमें जहां एक्स है वहां माइनस वाई माइनस 1 रखोगे, तो एक्स के स्थान पर माइनस वाई माइनस 1, फिर प्लस वाई का क्यूब, ध्यान समझो, फिर माइनस एक्स के स्थान पर माइनस वाई माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस वाई। तो ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस 1 का क्यूब बचा, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, माइनस वाई था प्लस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का वाई। अब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहेगा, प्लस वाई प्लस, ये काट दो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, प्लस 1, ये भी 0 हो गया। सही है यहाँ तक? यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 1 होगा, एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये तो पहले कट गया, ये वाला बचेगा, ये वाला काट दो, इसमें माइनस एक्स माइनस वाई माइनस वो प्लस 1 है। एक्स प्लस वाई प्लस 1 होना चाहिए, तभी तो 0 आया, तो इसमें नहीं है, इसको हटाओ, 2 ऑप्शन खत्म। अब इन्हीं दोनों में से कोई बचा है, तीसरा चेक करते हैं। ठीक, तो तीसरा क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक ना। तो एक्स बराबर उधर भेजोगे, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर से रखो इसी में, तो एक्स के स्थान पर क्या होगा, वाई माइनस 1 प्लस वाई का क्यूब, माइनस का एक्स के स्थान पर क्या होगा, वाई माइनस 1, फिर माइनस का वाई, तो ये 2y हो जाएगा, 2y माइनस 1 का होल क्यूब, फिर उसके बाद माइनस, गुणा कराओगे माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का वाई, ठीक ना। तो 2y माइनस 1 का होल क्यूब माइनस का 2y प्लस 1। अब देखो, अब इसका गुणनखंड करेंगे हम, सॉरी गुणनखंड नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि जुड़ेगा घटेगा क्या आएगा, समझे? वो कठिन है, लेकिन उससे ज्यादा इजी है हमारा आपका, ये वाला चेक कर लो ना भाई। देखो ये भी सेम, ये भी सेम, दोनों में वही है ना। अब बात अर्जी है, ये होगा कि ये वाला होगा, ठीक। ये वाला तो क्रिटिकल लग रहा है अभी, तो हम छोड़कर पहले ये चेक कर लेते, शायद ये जल्दी आ जाए। देखो क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 दिखाओगे, x और उधर जाएगा माइनस वाई प्लस का 1। अब इसमें रख दो, तो क्या बचा, x के स्थान माइनस वाई प्लस 1, फिर प्लस का y की घात 3, माइनस का x के स्थान पर माइनस वाई प्लस 1, ठीक ना, माइनस का y, इसमें माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, 1 का क्यूब बचा, माइनस माइनस प्लस वाई माइनस 1 और माइनस वाई, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल बराबर 0। यानी कि ये तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही सही है। जब ये सही है तो ये सही नहीं होगा। अभी इसमें होल क्यूब तोड़ने जाते तो आप अटक जाते, लंबा चला जाता प्रोसेस, बात नहीं। इसमें अगर आप तोड़ने जाते तो लंबा चला जाता प्रोसेस। हमको आपको सॉल्व करके दिखाना थोड़ी ना, हमको आपको क्या करना है, ऑप्शन ढूंढना कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। कोई समस्या बताओ आप, नहीं ना, तो नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए भैया, आप कैसे आप लोग करेंगे इसको, बहुत इजी है, ठीक ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तब के बराबर क्वेश्चन है, के का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो देखो कभी भी हमने आपको जैसे अभी भी बताया कि x माइनस 1 अगर इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, जो दिया गया है। तो x बराबर x माइनस 1 बराबर 0 दिखाएंगे, तो x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो चूंकि अपने पास क्या है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k, ठीक। तो इसके x के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 1 रख लेंगे, 4 इंटू 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 क्यूब, 3 इंटू एक्स के स्थान पर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस का k बराबर 0। इधर देखो
कोई दिक्कत? तो ये 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, 3 हो जाएगा। -4 प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो 4 3 7 -4 प्लस का k इज इक्वल टू 0। ये घट जाएगा, कितना बचेगा? 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हो गया, चाहे आप मर्जी 4 से 4 काट दो, ठीक ना? किसी कोई समस्या? इजी हुआ ना? तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो नोट करिए जल्दी।